साहब, फयाज साहब और आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता डॉक्टर नाज साहब, मोहम्मद इनकलाब, परवीन डॉक्टर नाज और हमारे व्यास पर बैठे हुए वार्ड संख्या 40 के जनप्रिय नेता अस्कर साहब, सम्मानित अतिथिगण और यहाँ आज के इस समारोह में आए सभी चिकित्सकगण भाइयों बहनों, आज डॉक्टर नाज ने जो सिवान में कई वर्षों से होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना करके वहाँ बच्चों और बच्चियों को ज्ञान दे रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर बना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में दीक्षांत समारोह है। मैं आप सभी लोगों को जो इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं, जिनका सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगा, उन सबको शुभकामना बधाई देते हैं और उन सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं दिल से। आप सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करिए और लोगों की सेवा करिए। कहा जाता है कि जो चिकित्सक होते हैं ऊपर में ईश्वर और अल्लाह और नीचे में तो आप ही लोग, आप ही का भरोसा लोग करता है। खास तौर पर आप जो चिकित्सक हैं, होम्योपैथी के चिकित्सक, जब सब निराश हो जाता है तो आपके मरीज आपके पास आता है, विश्वास होता है कि कहीं अगर एलोपैथिक डॉक्टर से हम नहीं ठीक नहीं, एलोपैथिक से ही हमारा ठीक होगा, विश्वास है। और बहुत ऐसी बीमारी है एलोपैथिक, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं तो चिकित्सक नहीं हूँ, मगर जो जानकारी प्राप्त है कि कई ऐसा बीमारी जिसको जड़ से समाप्त करने की क्षमता होम्योपैथी के डॉक्टर और दवा से बहुत निराश जब हो जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, आपके पास आते हैं और बहुत ये सदियों से इलाज हो रहा है और धीरे धीरे इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी व्यवस्था और साइंस डेवलप कर रहा है तो लोग और भी तरक्की कर रहे हैं। मगर मैं अपना खुद एक एग्जाम्पल देता हूँ। पटना में 2-3 बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर बी भट्टाचार्य, उनको लगता है कि डॉक्टर जो क्या नाम है दूसरा बड़ा डॉक्टर, ये बताया तो है, एक और मैं भूल रहा हूँ नाम, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं पड़ी है। जो भी चिकित्सक हैं सब लोग, एक तो मैं जल्दी में भी हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे बेगूसराय जाना है, पार्टी के कार्यक्रम में, तो मैं समझ लेता है इसको, चाहिए था डॉक्टर साहब को कि थोड़ा फीडबैक दे देते हैं किस सब्जेक्ट पर आप बोलने जा रहे हैं, तो जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा हम तो कुछ पर कभी भी बोल नहीं। हम तो शुभकामना देने आए हैं सब लोग, जिस भी लाइन में आप जा रहे हो, डॉक्टर हो ना भाई, डॉक्टर सेवा करता है तो ऑपरेशन। तो मैं गया, डॉक्टर देवांशु बनर्जी याद आ गया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पेशेंट डॉक्टर नहीं थे, होम्योपैथी के डॉक्टर थे। नया कोई एडवांस हुआ होगा या पहले से होगा, इसकी जानकारी हमको नहीं है, दोनों में क्या फर्क है मुझे नहीं मालूम। मगर जब मैं वहाँ गया, उन्होंने दवा का खुराक दिया, दवा के खुराक से पेशाब के रास्ते से वो स्टोन निकल गया और मुझे बिना ऑपरेशन में मैं ठीक हो गया और रास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पानी अधिक पीजिए, अधिक से अधिक पानी पीजिए ताकि पेशाब का फ्लो होता रहे, यूरिन पास होता रहे। और मैं आज तक उसी मैं सीनियर सिटीजनशिप में हूँ, 67 ईयर्स ओल्ड हो गया मैं, आज तक मैं पानी पीने की मेरी आदत है
और पानी पीते पीते फिर दोबारा कोई पेट में न दर्द हुआ न कोई पत्थर वाला समस्या आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उस समय मैं अगर ऑपरेशन करा लेता हूँ। तो ये है जो आपका जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है उसी का पार्ट होगा, एडवांस पार्ट होगा। तो ये है जो एलोपैथिक और आपकी सिस्टम। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आप सेवा भाव से चिकित्सक बनने जा रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, खूब लोगों की सेवा करिए। और आप तो आपके पास तो गरीब ही लोग आएगा भाई, कोई दूसरा नहीं आता आपके पास, गरीब लोग आता है। एक तो असहाय लोग जो थक गया है, इलाज कराते 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 थक गया है, अब उसको लगता है कुछ भी नहीं है, तो आपके पास आता है। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दायित्व का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को दिल से शुभकामनाओं और मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब लोग खूब बढ़िया से सेवा भाव से काम करिए, गरीबों की सेवा करिए। गरीबों की सेवा वही ईश्वर की सेवा है। हर गरीब के अंदर भगवान आपको दिखेगा। आप उसको अगर सहारा दीजिएगा तो भगवान आपको सहारा देते रहेगा। इसलिए आप सब पूरी ढंग से आप जाइए और सेवा करिए। डॉक्टर साहब को, इनके इंस्टीट्यूशन को, इनके सभी चिकित्सकगण को, इनके सहयोगियों को, इसके माध्यम से सिवान में कई वर्षों से कॉलेज स्थापित करके लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का इससे आर्थिक फायदा भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दो तरह से आप सेवा भाव से करा रहे हैं। आप उन्नति और तरक्की के शिखर पर जाइए। और डॉक्टर नाज ने आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, हम उसके लिए इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब लोगों के लिए पुनः शुभकामना और मुबारकबाद देते हुए, क्षमा मांगते हुए आपके पीछे जाना चाहता हूँ। धन्यवाद।